बक्र को महादेव का वरदान। आज मैं आपको महादेव द्वारा अपने भक्त को ऐसा वरदान दिया जिसकी वजह से स्वयं भी संकट में पड़ गए। महादेव को भोलेनाथ भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दे देते हैं। अब मैं आपको भस्मासुर को दिए वरदान की कथा सुनाता हूँ। शिव पुराण में इस वरदान का उल्लेख है जिसमें बताया गया है कि दनु वंश में शकुनी नाम के एक बलशाली राजा हुए और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम बक्र था। बक्र भी अपने पिता के समान बलवान था, लेकिन ब्रक मंद बुद्धि था। एक बार ब्रक को अपने पिता ने सेनाधीश बनाकर युद्ध क्षेत्र में भेजा तो ब्रक ने अपनी आधी सेना को आगे युद्ध भूमि में लड़ने भेजा और स्वयं पीछे रहा। जब युद्ध हुआ तो आगे की सेना सामने की सेना को देखकर भयभीत होकर भागने लगी, तो ब्रक ने पीछे अपने साथ जो सेना रखी उसे आदेश दिया कि इनको मारो, तो आगे की सेना दोनों तरफ से घिर गई और मारी गई। एवं ब्रक हार कर वापस अपने पिता के पास आया तो पिता ने उन्हें डांटा और इस युद्ध कौशल के लिए उसको माफ़ नहीं किया और उन्हें भला बुरा कहकर घर से निकाल दिया। तो ब्रक जंगलों में भटकता रहा। ब्रक को भटकते हुए नारद मुनि ने देखा तो नारद ने बक्र से कहा कि तुम कैलाश पर्वत पर जाओ और महादेव की प्रार्थना करो। तो ब्रक कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव की प्रार्थना में लीन हो गया। कई वर्षों की तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और ब्रक को दर्शन दिए और महादेव ने कुशाग्र बुद्धि देने के लिए कहा तो ब्रक ने कुशाग्र बुद्धि लेने से मना कर दी और उन्होंने महादेव से कड़ा प्राप्त किया जिसको किसी के भी सिर पर फेरने से उसे मार सकता था। अब ब्रक उस कड़े को लेकर अपने पिता के पास गया और सबसे पहले अपने पिता को ही भस्म किया। उसके बाद वह विश्व विजेता बन गया। उसने इंद्रलोक से सभी देवताओं को भगा दिया और जनता पर अत्याचार करने लगा। एक दिन महादेव से मिलने कैलाश पर्वत गया। वहाँ उसने माता पार्वती को देखकर उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो पार्वती क्रोधित हो गई, जिसको महादेव ने शांत किया और कहा कि आप अदृश्य हो जाओ। तो माता अदृश्य हो गई, जिससे ब्रक महादेव से नाराज हो गया और महादेव को भस्म करने आगे बढ़ा। तो महादेव वहां से भागकर विष्णु जी के पास गए और सारी समस्या बताई। फिर विष्णु जी ने मोहिनी सुंदरी का रूप धारण किया और ब्रक के सामने आए। तो ब्रक महादेव को छोड़कर मोहिनी पर मोहित हो गया और उसे अपनी पत्नी बनने के लिए कहा। तो मोहिनी ने अपने जैसा नृत्य करने को ब्रक से कहा। ब्रक मंदबुद्धि तो था ही, उसने अपना हाथ अपने सिर पर घुमाया और भस्म हो गया। वह बक्र ही भस्मासुर था। इसलिए कह सकते हैं कि भोलेनाथ अपने नाम के अनुसार ही वरदान दे देते थे और हमारे कष्टों का निवारण कर देते हैं। महादेव को खुश करने के लिए सोमवार का व्रत एवं उनकी पूजा ही काफ़ी है।